पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के संविधान और लोकतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की है। अब सोच रहे होंगे आप कि ऐसा क्यों हुआ, तो कोलकाता हाईकोर्ट की नई जलपाईगुड़ी बेंच के इमारत के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम था और इस दौरान ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर गंभीरता से चिंता जताई और इसी दौरान संबोधन भी किया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सीजीआई के संविधान का संरक्षण बताते हुए कहा कि न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए और संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ साथ देश की सीमाओं को भी किसी भी तरह की आपदा से बचाए। ये सीजीआई सूर्यकांत को जब वो मंच पर बैठे थे तो ममता बनर्जी अपने संबोधन में कह रही थी। ममता बनर्जी ने मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले से पहले ही मामलों को सार्वजनिक मंचों पर बहस करके एक विषय बना दिया जाता है, जिससे लोगों की छवि खराब होती है। अब मुख्यमंत्री का कहना है ममता बनर्जी का कि कोई भी मामला अंतिम फैसले के पहले मीडिया में नहीं चलाना जाना चाहिए। यह लोगों को बदनाम करने का एक माध्यम बन गया है। ममता बनर्जी अपने भाषण में आगे ये भी कहती हैं कि जांच एजेंसियां किसी नागरिक को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश न करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बात वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, जनता और संविधान की रक्षा के लिए कह रही हैं। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. ममता बनर्जी की जो सरकार है इस वक्त ईडी और ममता सरकार दोनों के बीच में ठनी हुई है। इस विवाद की भी पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन ममता बनर्जी का ये जो बयान है ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल सरकार और ईडी के बीच में तनाव है। हाल में देखें तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी से जुड़े कई ठिकाने, जिसमें राजनीतिक रणनीतिक जो फर्म है आईपैक वो भी शामिल है, और उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जूनियर वकीलों के स्थिति पर भी चिंता जताई है। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें पर्याप्त अवसर और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सीजीआई से नई पीढ़ी के वकीलों का विशेष ध्यान रखने का भी अनुरोध किया है। साथ में उन्होंने न्यायिक ढांचे पर भी बात की है। ममता बनर्जी ने न्यायिक ढांचे पर बात करते हुए कही है कि केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग रोके जाने के बावजूद राज्य ने फास्ट ट्रैक अदालतों का विस्तार किया और बंगाल में अब तक 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा चुके हैं, जिन पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। इसमें महिलाओं, पॉक्सो, श्रम और मानवाधिकार से जुड़े विशेष कोर्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जलपाईगुड़ी जो सर्किट बेंच है उसको कोलकाता हाई कोर्ट से भी बेहतर बताते हुए एक बयान दिया, जिसमें कहा कि इसके लिए 40 एकड़ से अधिक जमीन और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। अब इस बीच में जिस विवाद को लेकर ममता बनर्जी सीजीआई के सामने बयान दे रही थी, उस आईपैक विवाद को भी समझते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। कहानी शुरू होती है कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक के दफ्तर से, और आईपैक के खिलाफ करप्शन के एक मामले की जांच करते हुए ईडी की टीम अचानक से वहां पर पहुंचती है और ईडी को चाहिए थे ईडी के डिजिटल सबूत और दस्तावेज। लेकिन जैसे ही ईडी की रेड शुरू हुई तो माहौल गर्मा गया। किसी फिल्मी हीरो की तरह से ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं आईपैक के दफ्तर पर, जहां पर रेड चल रही थी, और फिर ममता के पीछे पीछे जो राज्य सरकार की पुलिस फोर्स है, टीएमसी कार्यकर्ता है, वो भी वहां पर जुट जाते हैं। किसी युद्ध जैसा माहौल बन गया और आईपैक के दफ्तर के बाहर खूब ड्रामा हुआ।
ईडी ने आरोप लगाया कि सीएम ने वहां पहुंचकर जांच में सीधा हस्तक्षेप किया है। पुलिस ने उनके अधिकारियों को घेर लिया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। लैपटॉप, हार्ड डिस्क को भी वापस लेने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई और ईडी ममता के खिलाफ आरोप लगाती रही। ममता बनर्जी की पुलिस ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और ईडी और ममता बनर्जी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई तो फिर माहौल गर्म था ही। सुनवाई में और भी बातें सामने आई। देश के धाकड़ वकील तुषार मेहता, कपिल सिब्बल, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में मुकाबला था और इस मामले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ था। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी हंगामा होने लगा। जज ने वकीलों को बीच में टोका कि यहां हंगामा मत करिए। अब क्या कोर्ट जंतर मंतर बना दिया गया है कोर्ट को? जज का सीधे तौर से ये कोर्ट में ही कहना पड़ा उन्हें। और इसके अलावा माइक म्यूट होने की भी बात हुई तो जज साहब ने कहा कि माइक तो कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो म्यूट कैसे हो सकता? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पैरवी करते हुए दावा कर दिया कि हमारे अधिकारियों को डराया गया है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर जांच के दौरान सबूतों की चोरी और ममता ने ईडी के एक अधिकारियों का फोन भी छीन लिया। ऐसा ईडी के वकील दावे करने लगे। ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सीबीआई जांच की मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश नहीं दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर हो या ना हो, लेकिन पहली सुनवाई हुई तो दोनों साइड से दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सख्त रुख अपनाया और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कहना हुआ कि वेरी सीरियस इशू और हम चुप नहीं बैठ रह सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को डराया धमकाया नहीं जा सकता और यहीं ईडी के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी की पहली हार हुई, लेकिन आगे राहत भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी और फिर कोलकाता पुलिस कमिश्नर को यह नोटिस जारी किया गया है। समय दिया गया है कि 2 हफ्तों के भीतर आपको लिखित में जवाब देना है। पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ जांच में बाधा डालने के लिए कार्रवाई की जाए। पहला एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी और की सरकार और पुलिस अब उन ईडी अफसरों पर कोई एक्शन नहीं ले पाएगी जो आईपैक में जांच करने गए थे। सीसीटीवी फुटेज और सर्च की रिकॉर्डिंग सेव करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग को सेफ रखना है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा कि क्या राज्य पुलिस और ईडी के बीच में यह टकराव एक नए संवैधानिक संकट को जन्म देगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि याचिका ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की जांच और राज्य अधिकारियों के दखल के बारे में एक गंभीर मुद्दा उठाती है। अब देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार बनाम ईडी की लड़ाई में क्या कुछ फैसला सुनाती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल पूरी कहानी की जो चर्चा है कि सीजीआई के सामने ममता बनर्जी ने जो अपनी बात रखी है, उस वजह से आईपैक की पूरी कहानी आपको फिर से समझानी पड़ी। आपको अगर इस पर कुछ करना हो, कहना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।